गांव की शक्ल दे दिया है। दूर दराज इलाकों में रहने वाले रिश्तेदार, दोस्त और आलमे इंसान के हालात से चंद लम्हों में वाकफियत हासिल करा देता है। और खुसूसन तालीमी मैदान में इसके फवायद तो बिल्कुल आया हैं। दुनिया के गोशे में मौजूद तलबा अपने उस्ताद के तजर्बा और मुशाहदात, तहरीरी व तकरीरी और दीगर उलूम से मुस्तफीद हो सकते हैं। एक उस्ताद आलमी पैमाने पर एक फाआल और मुफीद किरदार अदा कर सकता है। नीज तिब्बी मैदान में एक डॉक्टर सफर की सौबतों से बचकर अपने से माहिर सर्जन से ताउन लेकर के किसी की बकाए हयात का जरिया बन सकता है। तिजारती और मामली मामलात में बजरिया इंटरनेट आलमी मार्केट पर नजर रख करके अपनी तिजारत को कसाद बाजारी से बचाया जा सकता है। मजीद बड़ा मुल्क बैरूनी मुल्क की खबरों तक बआसानी रसाई हो सकती है, जैसा कि हम और आप मौजूदा जमाने में इसका मुशाहदा कर रहे हैं कि अखबारों जरायद के बाद हम इंटरनेट का तोती बोलता है। बिलाखिर इंटरनेट की मिसाल उस पानी की सी हो गई है कि जो शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हर अफराद के लिए तश्नगी बुझाने का सामान फराहम कर रहा है। लेकिन हमें इसके फवायद पर अपनी आंखें नहीं बंद कर लेनी चाहिए, बल्कि इसके मुज़िर असरात को भी अपने हाशिए ख्याल में रखना चाहिए। चुनाचे जो अपने माशरे पर एक ताइराना निगाह डालते हैं, जो इंटरनेट का रसिया बन चुका है, फवाहिश व मुनकरात का सरचश्मा है, जिसने हया व पाकदामनी का जनाजा निकाल दिया है, ईमान व इस्लाम के लिए ज़हर हलाल बन चुका है। फहाशी और यानियत से लबरेज हजारों वेबसाइटें मौजूद हैं जिससे नौजवान जिनसी तस्कीन हासिल कर रहा है। इंटरनेट पर मौजूद फिल्मी, ड्रामे और गानों ने इंसानी ज़हनों पर अजीब कैफियत तारी कर दी है। यूट्यूब वगैरह पर जिनसी और नारकी पर मुश्तमिल ऐसे कसीर मवाद हैं जिससे नौजवानों की जिंदगियां तबाही के शाहराह पर हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप ने ऐसे नाजायज ताल्लुकात के रास्ते उस्तवार किए जिससे खुसूसन नौखेज बच्चे और बच्चियां अखलाकी तनज़्ज़ुल व इन्हितात के राह पर गामज़न हैं। इसी इंटरनेट की मौलिक नुकसान के फहरिस्त में बुतपरस्ताना रसूम, माशी धादिलियां, पैसों की नाजायज मुंतकली, जल्द दौलत बनने की फिक्र में धोखादही, धमकियां में इस पैगामात और फहश मवाद की तरसील और इशाअत भी शामिल है। लिहाजा मुझे कह लेने दीजिए, अफसोस है कल की हमारी वो माएं जो मुसल्ले पर हुआ करती थी, आज उनके दस्ते मुबारक भी इस इंटरनेट की बीमारी में मुब्तला हैं। कल जिन घरों से अलस्सलाह क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं गूंजती थी। बच्ची आपको चंद अशआर सुनाएगी। चालू करो भाई, ये वाला माइक। फ़रे अव्वल कुरान करीम के जो मरहले में जो तलबा फाइनल में पहुंचे हैं उनके माबैन मुसाबके का आगाज हुआ चाहता है। आप ऐलान खुदाबंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है। इस फर्ज के खातिर हम जान अपनी लुटा देंगे, अहकाम शरीयत से दुनिया को हिला देंगे। घबराओ न बहनों तुम, अल्लाह ही सहारा है। इस्लाम के गद्दारों सर अपना उठाओ ना, इस्लाम की बेटी है तुम हमको डराओ ना। हिम्मत है तो हमें टोको, दम है तो हमें रोको। ये दुश्मन दी तूने हमको ललकारा है, एहकाम खुदाबंदी ईमान हमारा है। अस्सलाम वालेकुम। भाई अल्हम्दुलिल्लाह फरेसानी का
जो हमारा प्रोग्राम था वो मुकम्मल हो चुका है और अब बिला किसी ताखीर के फाइनल मरहला शुरू हो रहा है। इसलिए मैं एक बार और दरख्वास्त करूंगा अपने उन तलबा से जो इधर उधर हैं वो फौरन पिंडाल गाह में तशरीफ ले आए। बिला किसी ताखीर के फाइनल मरहला शुरू हो रहा है। नहीं, एक साथ चलाओ, एक तकरीर का इसमें शहादत इम्तियाज तो नहीं है। पढ़ा रहे होंगे ना। कुर्सी लेके आओ, एक कुर्सी अल्तमश एक कुर्सी लेके आओ। हमारे जो हकम हजरात हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, हजरत जनाब कारी तय्यब जमाल साहब जो बहुत ही मारूफ व मशहूर कारी हैं और हजरत वाला रात ही से हमारे दरमियान में मौजूद हैं, इसलिए मैं हजरत से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो अपनी मसनद हकम पर जलवा अफरोज हो जाए। इसी तरह जनाब हजरत कारी मोहम्मद हुज़ैफा साहब हजरत वाला से भी दरख्वास्त है कि वो भी अपनी मसनद हकम पर जलवा अफरोज हो जाए। मुफ्ती मोहम्मद साकिब साहब हकम हजरात को उनकी मसनद तक पहुँचाए। इसी तरह हमारे तीसरे हकम हैं फरे अव्वल के हजरत जनाब कारी मोहम्मद खादिम साहब, हजरत वाला से भी दरख्वास्त है कि वो भी अपनी मसनद हकम पर जलवा अफरोज हों। अब बिला किसी ताखीर के हमारा ये फाइनल मरहला शुरू हो रहा है। एक बार और दरख्वास्त कर रहा हूं उन मुसाहिमीन से कि जो बाहर हैं या मदरसे में मौजूद हैं या मस्जिद में मौजूद हैं या कहीं इधर उधर हैं, वो फौरन पिंडाल गाह में आ जाएं। फाइनल मरहला शुरू हो रहा है। उसकी तरतीब ये रहेगी कि फरे अव्वल का जो हमारा फाइनल मरहला होगा उसमें तरतीब ये होगी कि जो तलबा फाइनल में पहुंचे हैं उनमें से हर एक तालिबे इल्म से सिर्फ 2 सवाल किए जाएंगे। हमारा अब तक का जो निजाम था वो ये था कि 3 सवाल होंगे, लेकिन फाइनल मरहले में जो तलबा पहुंचे हैं उनमें से हर एक तालिबे इल्म से सिर्फ 2 सवाल होंगे और एक सवाल सिर्फ 7 लाइन पर मुश्तमिल होगा। एक सवाल 7 लाइन का होगा, सिर्फ 2 सवाल होंगे। पहले का जो निजाम था वो हो गया। अब हमारा फाइनल का जो निजाम है वो ये है कि एक तालिबे इल्म से 2 सवाल किए जाएंगे और एक सवाल 7 लाइन का होगा। और पहले कवायद भी मालूम किए जा रहे थे, इस बार तालिबे इल्म से कवायद और मखारिज वगैरह मालूम नहीं किए जाएंगे, बल्कि तजवीद की जो गलती होगी उसमें जो कमी बेशी होगी वो हमारे हकम हजरात उसको नोटिस करेंगे। अपनी सवाबदीद के एतबार से वो उसको देखेंगे। अगर तजवीद की कोई गलती है तो वो अपने एतबार से नंबरात हज़फ करेंगे। तजवीद का न कोई कायदा मालूम किया जाएगा, न मखरज मालूम किया जाएगा और न ही तजवीद की किसी गलती पर कोई इशारा किया जाएगा, बल्कि हमारे हकम हजरात सिर्फ उसको अपनी सवाबदीद के मुताबिक अगर कोई कमी बेशी होगी नंबरात हज़फ करेंगे। इसी तरह परेशानी के जो मुसाहिमीन हैं वो भी अगर बाहर हैं वो भी तशरीफ ले आए, उनका भी फाइनल मरहला शुरू हो रहा है। हमारी तरतीब एक साथ दोनों मरहले कराने की है, इसलिए मैं अपने उन मुसाहिमीन से भी दरख्वास्त करूंगा कि जो फरेसानी में शरीक हैं वो भी तशरीफ ले आए, इधर उधर न जाएं। अभी फौरन उनका भी फाइनल मरहला हो रहा है। फरे अव्वल के जो मुसाहिमीन हैं वो मुतवज्जा रहें, उनका फाइनल मरहला बाज़ाब्ता शुरू हो रहा है।
मैं दरख्वास्त करूंगा मौलाना मोहम्मद सादिक साहब से कि वो साइल की हैसियत से तशरीफ रखें और बाज़ाब्ता इस फाइनल मरहले का आगाज करें। एक बात की और वजाहत कर दूं कि फाइनल में पहुंचने की हमारी जो तरतीब है वो ये है कि हमने एक औसत रखा था और हमारा जो औसत था फाइनल में पहुंचने का वो था 85 नंबर का, यानी 85 नंबर से ज्यादा जिन तलबा के नंबरात आएंगे उनको फाइनल में शरीक किया जाएगा। तो इस एतबार से 85 का जो औसत है, इस एतबार से फरे अव्वल में हमारे जो तलबा फाइनल में पहुंचे हैं जिनके नंबरात 85 से जायद हैं वही फाइनल में पहुंचे हैं। अब उन्हीं को पुकारा जाएगा। तमाम मुसाहिमीन मुतवज्जा रहें। बाज़ाब्ता हम अपने इस फाइनल मरहले का आगाज कर रहे हैं। किसकी है? नाम है भाई, किसी की पर्ची आई है नात पढ़ने के लिए, वो तशरीफ ले आए और मुख्तसर तौर पर जो पढ़ना चाहे नात वो आ जाएं। बस वक्त ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम। सदक़े में मुस्तफ़ा के बराबर मिला मुझे, सदक़े में मुस्तफ़ा के बराबर मिला मुझे, सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के बराबर मिला मुझे, सदक़े में मुस्तफ़ा के बराबर मिला मुझे, मांगा था सिर्फ क़तरा समंदर मिला मुझे, मांगा था सिर्फ क़तरा समंदर मिला मुझे, और सोया हुआ था तैबा कि मैं गए मेरे ते पर, सोया हुआ था तैबा, सोया हुआ था तैबा कि मैं गए मेरे ते पर, सोया हुआ था तैबा कि मैं गए मेरे ते पर, फिर भी लगा के फूलों का बिस्तर मिला मुझे, फिर भी लगा के फूलों का बिस्तर मिला मुझे, सदक़े में मुस्तफ़ा के। जज़ाकल्लाह। भाई फरे अव्वल के तलबा मुतवज्जे हों, वो तलबा कि जिनका फाइनल मरहमे में नाम आया है
जो भी तालिब इल्म आएगा वो पर्ची निकालेगा और पर्ची में से सिर्फ 2 सवाल किए जाएंगे। पर्ची के अंदर 3 सवाल लिखे गए हैं, उन 3 सवालों में से सिर्फ 2 सवाल किए जाएंगे। कोई भी 2 सवाल किए जा सकते हैं। अब मुसाहिम नंबर 10 नंबर के मुसाहिम तशरीफ लाएं। कारी आमिर सुल्तान नवाज इधर आ जाओ, पर्ची पहुंचा दो। वहाँ एक पर्ची वहाँ पहुंचा दो। कहाँ से हैं? मुसाहिम नंबर 10 है ना, तशरीफ रखते हैं। मुसाहिम नंबर 10, सवाल नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द ववैलुल लिलकाफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द ववैलुल लिलकाफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद। الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله أولئك في ضلال مبين وهو العزيز الحكيم। الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ولهم عذاب عظيم। बस भाई, हमारा जो फाइनल मरहला इस वक्त चल रहा है, इसमें एक और बात की वजाहत की जाती है। वो ये है कि फाइनल में जो तलबा पहुंचे हैं, उनकी अगर सवाल में कोई गलती आती है तो उनको गलती नहीं बताई जाएगी। अगर गलती आती है और बताने का नंबर आ जाता है तो फिर वो सवाल कल अदम कर दिया जाएगा, वो सवाल कल अदम कर दिया जाएगा और दूसरा सवाल कर लिया जाएगा। जी, सवाल नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक वलौ अंज़लना मलकन लक़ुज़ियल अम्रु थुम्मा ला युनज़रून। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر وهم لا ينظرون وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر وهم لا ينظرون। बस, जज़ाकल्लाह।
तशरीफ ले जाएं। इसके बाद तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 4 नंबर के मुसाहिम तशरीफ लाए। इधर को रखो ये डब्बा कैसे घुमा रहा है इधर को। यास्मीन तशरीफ रखते हैं मुसाहिम नंबर 4। सवाल नंबर 1 है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नूजिल मुमिनीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة बस। सवाल नंबर 2 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फहुम फी अम्रिन मरीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फहुम फी अम्रिन मरीज अफलम यंज़ुरू इला السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. बस صدق الله العظيम. तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 37 नंबर के मुसाहिम तशरीफ लाए और इसके बाद 30 नंबर के मुसाहिम भी स्टेज पर आ जाए। मुसाहिम नंबर 37 तशरीफ रखते हैं। मुसाहिम नंबर 37 हाँ है कौन सा सवाल नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फलम्मा तराअल जमआन क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। फलम्मा तराअल जमआन क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा तराअल जमआन क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل पीछे से पढ़ो। وإنه لتنزيل رب العالمين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وعد الله बस सवाल नंबर 2। अऊज़ु
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا والذين تبوأوا الدار والإيمان ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله جزاك الله صدق الله العظيم. 30 नंबर के मुसाहिब, 18 नंबर के मुसाहिब स्टेज पर आ जाए। 18 नंबर के मुसाहिब तशरीफ रखते हैं। 30 नंबर के मुसाहिब सवाल नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम इल्ला रहमतन मिर रब्बिक इन्न फ़ज़लहु कान अलैका कबीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला रहमतन मिर रब्बिक इन्न फ़ज़लहु कान अलैका कबीरा। क़ुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ظهيرا। ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار تفجيرا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. صدق الله العظيم. ठहर जाइए, अभी एक सवाल बाकी। सवाल नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। वलक़द आतैना मूसल हुदा वअौरथना बनी इस्राईलल किताब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल हुदा वअौरसना बनी इस्राईलल किताब। वलक़द आतैना मूसल हुदा वअौरसना बनी इस्राईलल किताब हुदى वज़िक्रा लिउलिल अलबाब। فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم ما هم فيه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. बस صدق الله العظيم. तशरीफ ले जाओ। तशरीफ रखते हैं 18 नंबर के मुसाहिब, तशरीफ ले जाएं 18 नंबर के मुसाहिब। इसके बाद 31 नंबर के मुसाहिब तशरीफ ले आए। 31 नंबर के मुसाहिब फरे अव्वल के, ये 31 नंबर के मुसाहिब आखिरी मुसाहिब। 19 नंबर के मुसाहिब भी तशरीफ ले आए। 19 नंबर के मुसाहिब भी तशरीफ ले आए। चलिए निशान मारो, ये कहाँ है? ये ना सवाल नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم وأقيموا الصلاة. سؤال नंबर 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب السماوات والأرض قل من يرزقكم من السماوات والأرض. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم بس صدق الله. صدق الله. ठीक तशरीफ ले. ये कौन है? 18 है, 31 आप हैं. 31 नंबर के मुसाहिब. उन्नीस नंबर के मुसाहिब अगर यहाँ तशरीफ रखते हैं तो वो स्टेज पर तशरीफ ले आए. 19 नंबर के मुसाहिब नहीं है. तशरीफ रखते हैं 31 नंबर के मुसाहिब. सवाल नंबर 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل.
قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وما أنت عليه. सवाल नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. जी फिर पढ़ें। وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا يا ويلنا बस जज़ाकल्लाह सदक़ल्लाह। मुसाहिम नंबर 12 नंबर के मुसाहिम तशरीफ लाए। 19 नंबर के मुसाहिम गैर हाजिर हैं, तो अब जो है मुसाहिम नंबर 12 वो तशरीफ लाए। नंबरात के एतबार से मुसाहिम नंबर 12 तशरीफ लाए। हाँ हाँ आ गए। हाँ उन्हें बैठा पर्ची निकाल दी, पर्ची पहुँचा दो। हाँ मिन अहलिल किताबी उम्मत कहाँ है? अपनी जिम्मेदारी में सवाल नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ महदन व जअल लकुम फ़ीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। लअल्लकुम तहतदून। वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाइ माअन बिक़दर फ़अंशरना बिही बल्दतन मैता कज़ालिक तुख़रजून। والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. बस सवाल नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। लैसू सवाअ मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यत्लूना आयातिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. बस صدق الله العظيم. भाई माशाअल्लाह फरे अव्वल का फाइनल मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब हम बिला किसी ताखीर के, बिला किसी तमहीद के फरे सानी का फाइनल मरहला शुरू कर रहे हैं। इसलिए फरे सानी के जो मुसाहिमीन इधर उधर हैं वो फौरन पिंडाल गाह में आ जाएं। जिन तलबा की जिम्मेदारी खाना खिलाने की है, हमारे जो मदरसे के तलबा हैं जामिया दारुल फला के, और खाना खिलाने की जिम्मेदारी है, वो वहां पहुंच जाए जहां पर खाना खिलाने का नज्म है और जाकर के खाने की तैयारी कराएं। इनके जो निगरां हैं कारी मोहम्मद अफसर साहब, इसी तरह कारी मोहम्मद आमिल साहब, कारी मोहम्मद तस्लीम साहब, वो भी अपने इन बच्चों को लेकर के वहां पहुंचे और खाने की तैयारी करा दें। भाई हमारे, हाँ देख लो आप,
फरेसानी के जो हकम हजरात हैं वो अपनी अपनी मसनद पर तशरीफ़ रखें, जलवा फरोज हो जाएं। मुफ्ती मोहम्मद साकिब साहब फरेसानी के जो हकम हजरात हैं उनको मसनद हकम तक पहुँचाएँ। हमारे हकम हजरात, मैं उनसे बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा कि वो मसनद हकम पर जलवा अफरोज हों। भाई जो मुसाहिमीन इधर उधर हैं वो आ जाएं, जिसका नाम पुकारा जाएगा अगर वो गैर हाजिर रहा तो फिर दोबारा उसे मौका नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ तक आए हैं मेहनत करके, मशक्क़त उठा के, तकालीफ बर्दाश्त करके, रात से यहाँ पर हैं, और अगर अब गैर हाजिर रहे और आपका नाम फाइनल में आ गया तो मेरे ख्याल से ये अफसोस आपको अगले साल के मुसाबके तक रहेगा। तो इसलिए मैं एक बार और दरख्वास्त करूंगा कि जो मुसाहिमीन फरेसानी के इधर उधर हैं वो फौरन आ जाएं। बिला किसी ताखीर के फरेसानी का फाइनल मरहला शुरू हो रहा है। इसी तरह मैं अपने जो हमारे गांव के हजरात हैं मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि अब अपने इस मुसाबके में, पिंडालगाह में, अपने इस जलसे में तशरीफ ले आएं। आपके यहाँ, आपके गांव में, आपके मदरसे में रात से मेहमान हैं और ये अपना प्रोग्राम बाज़ाब्ता कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने गांव के सभी हजरात से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो जल्द अज जल्द फरागत हासिल करके अपने कामों से जल्दी से अपने जलसे में, अपने इस मुसाबके में शरीक हो जाएं। भाई बिला किसी ताखीर के फाइनल मरहला शुरू हो रहा है। इसकी थोड़ी सी वजाहत यह है कि इसके अंदर जितने तलबा शरीक होंगे जो फाइनल तक पहुंचे हैं उनमें से हर एक तालिबे इल्म को 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा। पहली घंटी 2.5 मिनट पर बजेगी और दूसरी घंटी 3 मिनट पर बजेगी। 3 मिनट का वक्त एक तालिबे इल्म का होगा। अपना मजमून आप उसी एतबार से पेश करें। आपका जो खिताब होगा वो 3 मिनट का होगा। 2.5 मिनट पर पहली घंटी बजेगी और आधी मिनट के बाद 3 मिनट पर आप अपने खिताब को, अपने मजमून को खत्म करेंगे। 3 मिनट पर दूसरी घंटी बजेगी। ये तरतीब हमारी इस फाइनल मरहले की फरेसानी की रहेगी। हाँ भाई, थोड़ा सा आदमी। अच्छा ठीक है, तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 12, फरेसानी बयान और खिताबत का फाइनल मरहला। और ये फाइनल मरहले को आप ऐसा समझिए जैसा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच। पहली घंटी 2.5 मिनट पर लगेगी और दूसरी घंटी 3 मिनट पर। वबिही नस्तईनु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मसनदे हकमियत पर तशरीफ फरमा हकम साहिबान और रुफ़क़ाए मुसाबक़ा, मैं सबसे पहले आप हजरात से अर्ज करूंगा कि उस ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जो उठे तो आसमां को बुलंदियां मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए,
जो मुस्कुरा दे तो सितारे चमकने लगे, जो बोले तो अनादिल चहकने लगे, जिसके लिबास की अदाए कुरानी आयात बन जाए, जो चादर ओढ़ कर आ जाए तो कुरान पुकार उठे, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, जो कमली ओढ़ कर आ जाए तो कुरान पुकार उठे, या अय्युहल मुद्दस्सिर, खलवतों में जो सब भी, जो सर बसजता वो सर पकब भी, जो आबिद भी हो और मुजाहिद भी हो, जो ताजदार है जुदो सखा भी हो, जिसकी तलअत से सुबह को सवेरा मिले, जिसकी जन्नत, जिसकी शबनम से जन्नत मचलने लगे, जिसके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे, जिसके होठ हिलेते वही के फूल झड़ने लगे। सामिईन मोहतरम, तारीख के पढ़ने वालों ने पढ़ा होगा, नई और पुरानी दास्तान के सुनने वालों ने सुना होगा कि साबिक और मुकद्दम सिपह सालार, साबिक और मुकद्दम फरमारवा ऐसे होते थे जो ईंट का जवाब पत्थर से देते थे, मगर तारीख तुझे तेरी सदाकत की कसम, इनकलाबे दौरा तू जवाब क्यों नहीं देता, अगर दिशे जमाना तू खामोश क्यों है। हाँ हाँ, तेरा खामोश रहना तेरी सदाकत की दलील है, इसलिए कि उन फरमारवा में तो कोई ऐसा फरमारवा गुजरा ही नहीं, और यूरोप की इंसानियत सौज और जहालत माबे तहजीब में तो ऐसा फरमारवा मुयस्सर भी नहीं आ सकता। सामिईन मोहतरम, अगर ऐसे रहीम और करीम की तलाश है तो उठाओ सरजमीन हिजाज की वो मुकद्दस तारीख, जहां मेरे और आपके आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर पत्थर की बारिश करके आपके जिस्म अक़दस को लहूलुहान कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं इस आलम में रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 50 नंबर के मुसाहिम तशरीफ लाएं। इसी के साथ तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 82 नंबर के मुसाहिम स्टेज पर आकर बैठ जाएं। आपके रूबरू हैं मुसाहिम नंबर 50। अल्हम्दु लिहज़रतिल जलाला वन्नाअतु लिसाहिबिर रिसाला अम्मा बाद। मसलक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर मुसलमानों, आज इस दुनिया के अंदर जो लोग इस्लाम का नाम लेवा हैं, उनके मुख्तलिफ तबके बने हैं। कोई तबका इफरात का शिकार है, कोई तबका तफरीत का शिकार है। हमने उलमाए देवबंद को देखा, न ये इफरात वाले को मानते हैं, न ये तफरीत वाले को मानते हैं, बल्कि उलमाए देवबंद इत्दाल वाले को मानते हैं। इसलिए हम बमांगे दोहल ये ऐलान करते हैं कि हम देवबंदी हैं, हमारी निस्बत उलमाए देवबंद की तरफ है। तुम कहोगे उलमाए देवबंद ने काम क्या किया है? मेरे नबी ने दीने कामिल सहाबा को दिया है, सहाबा ने उम्मत में फैलाया है। इमाम आजम अबू हनीफा ने सहाबा से लिया है, लेकर उम्मत को दिया है। जब दीन आगे आया है तो उम्मत में दो तबके बने हैं। एक तबके ने दीन में कमी की है, दूसरे तबके ने दीन में इजाफा किया है। उलमाए देवबंद खड़े हुए कमी वाले को भी रोक दिया है, इजाफे वाले को भी रोक दिया है। किसी ने इल्हाद के नाम पे दीन में मसले कम किए हैं, किसी ने बिदअत के नाम पे दीन में मसले दाखिल किए हैं। उलमाए देवबंद ने न दीन में मसले कम होने दिए हैं, न दीन में मसले दाखिल करने दिए हैं। एक आया उसने नबी के मोजिजात का इनकार कर दिया, दूसरा आया
उसने नबी को खुदा की सिफाते खासा के साथ मुत्तसिफ कर दिया। उलमाए देवबंद ने न नबी के मौजिज़ात का इनकार करने दिया है, न नबी को खुदा की सिफाते खासा के साथ मुत्तसिफ करने दिया है। एक आया उसने सहाबा की तकफीर कर दी, दूसरा आया उसने सहाबा की शान में गुलू किया है। उलमाए देवबंद ने न सहाबा की तकफीर करने दी है, न सहाबा की शान में गुलू करने दिया है। एक आया उसने करामाते औलिया का इनकार कर दिया, दूसरा आया उसने औलिया अल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा बता दिया है। उलमाए देवबंद ने न करामाते औलिया का इनकार करने दिया है, न औलिया अल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा करार दिया है। उलमाए देवबंद न दीन में कमी बर्दाश्त करते हैं, न इजाफा बर्दाश्त करते हैं। उलमाए देवबंद न इल्हाद वाले हैं, न बिदअत वाले हैं, बल्कि उलमाए देवबंद मसलक अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। इसी पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रूबरू है मुसाहिम नंबर 82। स्टेज पर तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 19 नंबर के मुसाहिम स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। व बस्मिल्लाह व मुहम्दिल्लाह व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मुशफ़िक़ व मुकर्रम सामिईन और हाज़िरीन मजलिस, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस्लाम अमन व सलामती, उख़ुव्वत व भाईचारगी और उल्फत व मोहब्बत वाला मजहब है। इस्लाम ने जगह जगह प्यार व मोहब्बत की तालीम दी है, मगर अफसोस के दौरे हाजिर में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए कत्लो गारतगरी, फितना व फसाद और दहशत गर्दी को इस्लामी तालीमात की तरफ मंसूब कर दिया और पूरे आलम के मुसलमानों को बिलखुसूस उलमा हजरात को दहशत गर्द और आतंकवादी कहने लगे। लेकिन इस्लामी तारीख का मुताला करने वाले जानते हैं कि इस्लाम ने हमेशा अमन व सलामती और प्यार व मोहब्बत की तालीम दी है। छठी सदी ईस्वी में जब दुनिया बड़ी इस्तराबी और बेचैनी की हालत में अपने लम्हात गुजार रही थी, हर तरफ फितना व फसाद की तुंदो तेज हवाएं चल रही थी, भाई भाई के खून का प्यासा बन चुका था, औरतों को कजरे से भी कमतर और बेमोल समझा जाता था, सरे बाजार उसकी इफ़्फ़त व इस्मत की धज्जियां उड़ाई जाती थी, उसको जिंदा जलाकर तमाशा देखा जाता था। तो ऐसे खतरनाक और तारीक तरीन हालात में इस्लाम ही ने अमन सलामती का पैगाम सुनाया, उख़ुव्वत व भाईचारगी का बीज बोया, मिल्लत के एक फर्द के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल करार देते हुए मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ फरमाया, वलकुम फिल क़िसास हयातिन या उलिल अलबाब फरमाकर इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया, यतीमों के साथ बददियानती और उनके माल में लूट खसोट से बचाते हुए वला तक़रबू मालिल यतीम फरमाया, बदकारियों में मुलव्विस होकर एड्स जैसे मोहलिक मर्ज में मुब्तला होने से बचाते हुए वला तक़रबुस ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा फरमाया, वला तुफ़सिदू फिल अर्दि बादा इस्लाहिया फरमाकर पूरी रूए जमीन को फितना व फसाद से पाक कर दिया। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस्लामी तालीमात को मस्ख़ किया जा रहा है, मजहब इस्लाम को दहशतगर्द मजहब बताकर लोगों को उससे बेजार करने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम को दहशतगर्द मजहब कहने वालों से कि अगर इस्लाम दहशतगर्द मजहब होता तो बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं, खुलफाए राशिदीन के जमाने में दहशतगर्दी क्यों नहीं? जरा इंसाफ के साथ बताओ फलस्तीन में दहशतगर्दी किसने फैलाई? सरजमीन गज़ा को मजलूमों को खून से रंगीन किसने किया? 40,000 से ज़ायद अफराद किसने शहीद किए? क्या वो मुसलमान है या इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक है? तुम खूब जानते हो ना तो वो जालिम मुसलमान है और ना ही इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। आपके रूबरू है मुसाहिम नंबर 19 और स्टेज पर तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 51 नंबर के मुसाहिम स्टेज पर आ जाएं। बिस्मिल्लाहि व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मसलके अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ
और देवबंद से ताल्लुक रखने वाले गय्यूर मुसलमानों, मेरे पैगंबर के दौर में जो मेरे पैगंबर से मिले हैं उनके 3 तबके बने हैं। एक तबका वो है जिसने पैगंबर का कलिमा तो पढ़ा है लेकिन पैगंबर के घर का फर्द नहीं। इसको इस्तिलाह में असहाबे पैगंबर कहते हैं। दूसरा तबका वो है जिसने पैगंबर का कलिमा भी पढ़ा है, पैगंबर के घर का फर्द भी है, लेकिन जुज़्वे बदन नहीं। इसको इस्तिलाह में अज़वाजे पैगंबर कहते हैं। तीसरा तबका वो है जिसने पैगंबर का कलिमा भी पढ़ा है, पैगंबर के घर का फर्द भी है और जुज़्वे बदन भी। इसको आले पैगंबर कहते हैं। देवबंद वाला असहाबे पैगंबर को भी मानता है, अज़वाजे पैगंबर को भी मानता है, आले पैगंबर को भी मानता है। इन सब के बारे में कुरान करीम कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, कि रब्बे काबा ने असहाबे पैगंबर को, आले पैगंबर को, अज़वाजे पैगंबर को जन्नत के बदले में खरीद लिया है और साफ किया है कि इनको जन्नत के बदले में खरीदा जा रहा है। कुरान कहता है, युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलूना, कि अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दुश्मनों की जान लेने के लिए निकल पड़ते हैं और अगर जान लेते हुए जान देनी भी पड़ जाए तो खुदा के लिए जान दे भी देते हैं। इन्हीं को असहाबे पैगंबर कहते हैं, इन्हीं को याराने पैगंबर कहते हैं। यही सहाबा है जिनको रब्बे काबा ने खरीदा है, यही सहाबा है जिन्होंने जमाल मोहम्मद का दीदार किया है, यही सहाबा है जो नबी की हर अदा के गवाह बने हैं। इसलिए कि नबी फारान की चोटी पर है तो देखा सहाबा ने है, नबी बदर में है, नबी उहद में है, नबी मक्के की गलियों में है, देखा सहाबा ने है। आसमान से कुरान उतरा है, देखा सहाबा ने है। इसलिए मैं कहा करता हूं, अगर सहाबा को दरमियान से निकाल दिया जाए तो फिर कुरान कुरान नहीं रहता, शरीयत शरीयत नहीं रहती, ईमान ईमान नहीं रहता। पता ये चला कि सहाबा को मानना, उनकी ताज़ीम करना ऐन ईमान है। लेकिन अफसोस, आज का बेईमान काले कोट में सोशल मीडिया पर बैठकर सहाबा की इज्जत पर हमला करते हुए कहता है, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके रूबरू हैं मुसाहिम नंबर 51 और स्टेज पर तशरीफ रखेंगे मुसाहिम नंबर 42 नंबर के मुसाहिम स्टेज पर तशरीफ लाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात हकम साहिबान और रफ़क़ाए बज़्म, इब्तिदाए आफरीनिश ही से खैर व शर की कशमकश और हक़ व बातिल की मारका आराई जारी है। हर दौर में मुआनिदीन हक़ पैदा होते रहे, हर जमाने में मुखालिफीन खैर ने शरंगेजी फैलाई, हर कौमों मिल्लत में कुछ ऐसे नाक़िबत अंदेश अफराद जन्म लेते रहे जिन्हें इशाअत हक़ और ग़ल्बे खैर से पैदाइशी दुश्मनी थी, जिन्होंने हक़ाक़े बातिल और इब्ताले हक़ को मक़सदे ज़िस्त और सरमायाए हयात ख्याल कर रखा था। सदाए हक के खिलाफ आवाज उठाना जिनका खास शेवा बन चुका था, वबस्तगाने हक के मुकाबिल मारका आराई करना जिनकी फितरते सानिया बन चुकी थी, और जो लोग सुलहो आश्ती के हर दरख्त को उखाड़ फेंकने के रसिया हो चुके थे, तारीख के सफात गवाह है कि इस्लाम ने ऐसे संगीन और पुरा शोभ दौर में आंखें खोली कि दीगर तमाम आसमानी मज़ाहिब अपनी हकीकत खो बैठे थे। शरपसंद अनासिर के हाथों उनका हकीकी चेहरा मस्क हो चुका
था। पूरी दुनिया वहशतो बर्बरियत की आमोजगाह बनी हुई थी। हक तलफी और नाइंसाफी रिवाज पा चुकी थी। जुल्म और इस्तिबदाद बरसरे इक्तिदार था। इंसानियत ने हैवानियत का लमड़ा और रखा था और इंसान वैसी दरिंदा बन चुका था। ऐसे पुरविनन हालात में इस्लाम को एक मुकम्मल दस्तूरे जिंदगी और जामे निजामे हयात बनाकर भेजा गया। इस्लाम उखुवत और मोहब्बत का हयात आफरी पैगाम लेकर आया। इस्लाम ने सिसकती और दम तोड़ती हुई इंसानियत को रूह परवर जाम अता किया कि तेरे इश्क की करामत ये नहीं तो और क्या है, तेरे इश्क की करामत ये नहीं तो और क्या है, कभी बेअदब न गुजरा मेरे पास से जमाना। चुनाचे कुरान करीम की जबान में यह ऐलान हुआ, वमाई यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कह लोगों, इस्लाम का सूरज तुलू हो चुका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आफ्ताब निकल चुका है। जिस तरह सूरज के सामने दुनिया की सारी रोशनी मान पड़ जाती है, किसी और रोशनी की हाजत नहीं होती, ठीक उसी तरह अब इस्लाम के अलावा कोई दीन मोतबर नहीं है। खिलाफ वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 42 और स्टेज पर तशरीफ रखेंगे मुसाहिम नंबर 81। 81 नंबर के मुसाहिम स्टेज पर आ जाएं। जी हमीदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। बहुत ही इज्जत व एहतराम के लायक हजरात हकम और मोहतरम सामईन, आज मेरी तकरीर का उन्वान है इंसानी दुनिया पर इस्लाम के एहसानात। मजहब इस्लाम इंसानियत नवाज और मुहसिन मजहब है। इस मजहब ने हर मोड़ पर इंसानियत पर बेशुमार एहसानात किए हैं। जरा आमद इस्लाम से कब्ल का जायजा लिया जाए तो ये बात अजहर बिन शम्स हो जाएगी कि उस वक्त चोरी और जुआबाजी, शराब नोशी और हरामकारी, बदकारी और बच्चियों की जिंदा दरगोरी, छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना और कत्ले आम का सिलसिला जारी था। मगर जैसे ही आफ्ताब इस्लाम की किरणें फूटी तो इंसानियत पर इस्लामी की रोशनी पड़ने लगी। जुल्म बर्बरियत के बजाय रहमदिली, नफरत और अदावत के बजाय सिला रहमी, औरतों की बेइज्जती और बच्चियों की जिंदा दरगोरी की बजाय हर मामले में गमखारी की फिजाएं आम होने लगी। गर्द इस्लाम ने इंसानियत नवाजी का लामुतनाई जाल फैला दिया। मगर अफसोस सद अफसोस आज हमसे सवाल किया जाता है कि इस्लाम ने इंसानों पर क्या एहसानात किए हैं। तो आइए, कुरान खुद कहता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, कि अपने मालिक हकीकी पर ईमान लाने वालों के साथ साथ अमल सालिह करने वालों के लिए दायमी आराम वाली जन्नत की बशारत है। क्या ये इस्लाम का ऐसा नहीं है? एहतराम इंसानियत का दर्स देते हुए बेपनाह मशक्कत और मुसीबत झेल कर अपनी औलाद की परवरिश करने वाले वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक की तालीम देते हुए इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब का ये फैसला है तुम उसी की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। क्या ये इस्लाम का ऐसा नहीं है? अरे जरा उस सिन्फ़े नाजुक की तरफ भी देखो, जिसे कचरे से कमतर और बेमौल समझा जाता था। सरे बाजार उसकी इज्जत और इस्मत की पर्दादरी की जाती थी, उसको जिंदा जलाकर तमाशा देखा जाता था। मगर कुर्बान जाइए मज़हब इस्लाम पर कि मज़हब इस्लाम ने इन तमाम बातों का खात्मा करके निस्वानियत को इफ़्फ़त की चादर उड़ाकर वलहुन्ना मिथलु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ फरमाया। तो दूसरी जगह औरतों का मकाम वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला करार देकर औरतों को घर की रानी और मलिका बना दिया। मुझे बतलाओ, क्या ये इस्लाम का ऐसा नहीं है? अरे जरा उन मासूम दोशीज़ाओं से भी पूछ लीजिए जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लेकर चर्च में जाती हैं, मगर चर्च का पादरी और मंदिर का पुजारी ही उनके इज्जतों पर हमला करता है। मगर कुर्बान जाइए मज़हब इस्लाम पर, मज़हब इस्लाम में औरतों की इज्जतों पर हमला करना तो दूर की बात, औरतों से हम कलाम होना तो दूर की बात। अरे मज़हब इस्लाम में अजनबी औरत पर निगाह डालने से मना करते हुए कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहम की तालीम दी। जरा इंसाफ से बतलाइए कि इंसानी दुनिया पर इस्लाम का एहसान नहीं है। हमें अलैना इल्लल बलाउ। तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 81 और स्टेज पर तशरीफ रखेंगे मुसाहिम नंबर 13 नंबर के मुसाहिम स्टेज पर तशरीफ लाएंगे।
इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ लोग बुए गुल से परेशान हैं आजकल, कुछ लोग बुए गुल से परेशान हैं आजकल। हर चंद उनसे कोई अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ साफ साफ अजीजान मोहतरम, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। मोहतरम मुकर्रम हजरात उलमाए किराम, इस्लाम एक ऐसा आफाकी मजहब है जिसकी जुमला तालीमात न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अमन व अमान की जामिन है। इस्लाम में जहां ईमान और यकीन, ज़ोहद व तक़वा, इफ़्फ़त व पाकबाज़ी, शर्म व हया, अदल व इंसाफ, अफ़्व व दरगुज़र, रहम व करम, दयानतदारी व खुददारी, हक गोई व बेबाकी जैसे अखलाक हसना की तरगीब है, वही तमाम तदज़ाइल से दूर नुफूर रहने की तालीम भी है। इसलिए रोज़ अव्वल ही से इस्लाम की रोशनी इतनी तेजी से फैली कि दुनिया वाले हैरत में पड़ गए और दुश्मनान इस्लाम ने दरागोई से काम लेते हुए बबांगे दोहल ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि इस्लाम की शाद तलवार से हुई है। मिल्लत इस्लामिया के पास बनो, लेकिन जब हम इस बात की तहकीक के लिए तारीख के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और पूछते हैं तो तारीख हमें चीख चीख कर जवाब देती है कि नहीं नहीं, इस्लाम की शाद तलवार से नहीं बल्कि अखलाक हसना से हुई है। क्योंकि अगर इस्लाम की शाद तलवार से हुई है तो बताओ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर किसने तलवार उठाई थी? ज़ैद बिन हारिसा पर कौन हमलावर हुआ था? हमजा जैसे दिलेर पर किसने आंखें दिखाई थी? उमर जैसे बहादुर को किसने धमकाया था? बिलाल और सुहैब को इस्लाम के नाम पर तड़पने के लिए किसने मजबूर किया था? और हाँ, अंसार मदीना पर नबी के कदमों में आने के लिए कौन दबाव डाल रहा था? सन 8 हिजरी में कुफार मक्का पर दामन इस्लाम से वाबस्ता होने के लिए कौन दबाव डाल रहा था? इस्लाम पर कीचड़ उछालने वालों, बोलो तुम्हारी जुबानें क्यों खामोश हो गई? तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ, तुम्हें खामोश रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें भी मालूम है कि इन हजरात ने इस्लाम को अपनी रजामंदी और खुशनुदी से अपने सीने से लगाया था। बस मैं अपनी बात को इस शेर के साथ यहीं पर खत्म करता हूँ कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 13, स्टेज पर तशरीफ रखेंगे मुसाहिम नंबर 29। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईनु अम्मा बाद। हजराते सामिईन बातमकीन, आज के मुसाबक़े उर्दू खिताबत में मेरा मौज़ूए सुखन है क़ुरआन करीम का एजाज़। हजरात, 6ठी सदी ईस्वी में जबकि इंसानियत शबे दिजोर में भटक रही थी और इंसानियत शर्द लाशे की मानिंद थी, जिसमें रूह की तपिश, दिल का सोज, इश्क की हरारत और उल्फत व मोहब्बत हलावत नाम की कोई शे बाकी नहीं रह गई थी। सतह इंसानियत पर खुदरो जंगल उगाए थे, अखलाक व किरदार के जनाजे निकल चुके थे, अक़दार व अफकार और नजरियात दुम बुरीदा हो चुके थे। ऐसे पुरआशोब वक्त में अरब के रेगजारों पर, हिरा की पहाड़ी पर, आलमे बाला से फ़ख्रे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही इलाही का वो नूर उतरा और इक़रा का वो रब्बानी चिराग आता हुआ, जिसने बयाबान आलम से जहालत को काफूर करके एक नई दुनिया और एक नए मुआशरे की दाग बेल डाली, जिसका खमीर इल्म व हिकमत, तहजीब व तमद्दुन, मोहब्बत
मोहब्बत और उल्फत, रास्तबाजी, अमानतदारी, गरज के तमाम तर फजाइल इंसानी से तैयार हुआ था। वो नुस्खे कीमिया क्या था जिसने अरब के बद्दों को तहजीब और सकाफत का आलमबरदार बना दिया? वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया एक ऐसा मुआजिजा है जो सरचश्मे रुश्दो हिदायत, खजीने रहमत और बरकत, ज़ख़ीरे हिकमत और मौइज़त, मादने अहकाम और शरीयत, मनबाए कुरान करीम के आजाज नहीं। इतने वाज़े और साफ दलाइल और बराहीन के होते हुए भी कुछ नाहन जोहर, बदतीनत, अक्लो खिरत के दुश्मन, किब्रो नुखुवत के पुतले हैं कि कुरान करीम अल्लाह की किताब नहीं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 29 और स्टेज पर तशरीफ रखेंगे मुसाहिम नंबर 91। 91 नंबर के मुसाहिम स्टेज पर आ जाएं। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मसलके अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गय्यूर मुसलमानों, मैंने आप हजरात के सामने एक आयत तिलावत की है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसमें एक लफ्ज मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक लफ्ज रसूल है, एक लफ्ज अल्लाह है। मैं कहूंगा हमारे मसलक की बुनियाद एक पैगंबर की जात है, एक पैगंबर की बात है। मोहम्मद पैगंबर की जात को कहते हैं, रसूल पैगंबर की बात को कहते हैं। देवबंदियत का अकीदा है पैगंबर की जात भी जन्नत से आई है, पैगंबर की बात भी जन्नत से आई है। देवबंदियत का अकीदा है पैगंबर की जात भी मासूम है, पैगंबर की बात भी मासूम है। देवबंदियत का नजरिया है मोहम्मद को देख तो कोई नुक्ता नहीं, रसूल को देख तो कोई नुक्ता नहीं। इस मोहम्मद और रसूल को बनाने वाले अल्लाह को देख तो कोई नुक्ता नहीं। खुदा ने पैगंबर की जात को भी बिला ऐब बनाया, खुदा ने पैगंबर की बात को भी बिला ऐब बनाया। पैगंबर की जात को भी कयामत तक जिंदा रहना है, पैगंबर की बात को भी कयामत तक जिंदा रहना है। दुनिया में जितने भी हमले हुए, कोई हमला पैगंबर की जात पे हुआ, कोई हमला पैगंबर की बात पे हुआ। मैं कादियानियत के हवाले से ये कहने लगा हूं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा करके उसने पैगंबर की जात पे भी हमला किया, उसने पैगंबर की बात पे भी हमला किया। देवबंदियत ने पैगंबर की जात और बात का दिफा करते हुए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जात को भी ज़ेरे बहस लाए हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बात को भी ज़ेरे बहस लाए हैं। मैं इससे एक सवाल का जवाब देना वकीलाना तर्ज पे मुनासिब समझता हूं कि जब हमारे उलमाए देवबंद ने मिर्जा की जात पर बहस की, बेईमान शराब पीता था, बेईमान जिना करता था, बेईमान नमहरम औरतों से खलवत में अपनी टांगे दबवाता था, तो बहुत सारे लोगों में जिनमें दीन का दर्द तो था, दीन का इल्म नहीं था, कहने लगे कि मौलवी को मिर्जा की जात का इनकार न करना चाहिए, बात का इनकार करो, जातियात पर तनकीद करना इंसानियत को ज़ेब नहीं देता। मौलाना जाफर अली जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंदियत की तरफ से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि मिर्जा ने नबूवत का दावा किया, उसने मौलवियत का दावा नहीं किया। जो नबूवत का दावा करे पहले उसकी जात है फिर उसकी बात है। दलील के तौर पर नबूवत का पहला खुतबा पेश किया। मेरे नबी ने फरमाया लबिस्तु फीकुम उमरा, ओ मक्का वालों मैं तुम्हारे दरमियान अरसे दराज गुजार चुका हूं। हल वजदतुमूनी सादिकन अम कादिबा, तुमने मोहम्मद को कैसा पाया? मक्का वाले कहने लगे जर्रबना का मिरारा, हमने कई बार आपको आजमा के देखा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 91 और स्टेज पर तशरीफ रखेंगे मुसाहिम नंबर 46। 46 नंबर के मुसाहिम स्टेज पर। अल्हम्दु लिहज़रतिल जलालह वन्नाअतु लिसाहिबिर रिसालह अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। हज़रत हकम मुस्तहकम और रुफ़क़ाए बज़्म, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है
कि दीन इस्लाम शबाब इस्लाम से क्या चाहता है। इसलिए कि दीन इस्लाम एक हमागीर दीन है, उसके दरवाजे दुनिया के तमाम लोगों के लिए बाब दर बाब खुले हुए हैं। उसके नजदीक तमाम लोग यकसा और बराबर हैं। वो कौमो मिल्लत का नारा नहीं लगाता। उसके नजदीक कौमियो मिल्ली, तहजीबो सकाफती, इज्तिमाई और इनफरादी, जिनसी और कबाइली तफरीक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उसने नौजवानों की दोनों जिन्सों की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। और ये बात भी निहायत बेगुबार है कि कुव्वतो सलाहियत, हौसला उमंग, जफाकशियो बुलंद परवाजी और आज़ाइम का पैकर नौजवान होता है। और किसी भी कौम मिल्लत की कामयाबी और नाकामी, फतहो शिकस्त, तरक्की और तनज़्ज़ुल और उरूज ज़वाल में नौजवानों का अहम किरदार होता है। अलगाज सभी मैदानों में नौजवानों का किरदार निहायत ही अहम और कलीदी होता है। लेकिन आज हालात इतने पुरखतर हैं कि कभी भी तारीख में इस किस्म के हालात सुनने में नहीं आए। ये मगरिबी तहजीब, ये तमद्दुन की दिल फरेबियां, ये खुदगर्जी और खुद फरामोशी, ये रकाबत और हवसनाकी, ये फितरत की ताकतों को उरिया करने वाला फिक्र गुस्ताख, ये तरक्कियात के पर्दे में तनज़्ज़ुल और इन्हिताज इससे कबल देखने में नहीं आए। और फिर ये कौम मिल्लत अपना बेहतरीन असासा और अपनी सियादत और क़ियादत के पाकीज़ा उसूल रखने के बावजूद दूसरों की दस्ते नगर बनी हुई है। बिलखुसूस उम्मत मुहम्मदिया का वो नौजवान जो सितारों पर कमंदे डाल दिया करता था, जो पहाड़ों को ज़ेर कर लिया करता था, जिसके अज़्म सफर से चट्टानें चूर हो जाया करती थी, जिसके किरदार को बयान करते हुए असहाबे कहफ के हवाले से कुरान कहता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, जिसके अज़ाइम और हौसले गैर मुतज़लज़ल ईमान और आलमगीर ऐलान के बारे में कुरान गोया होता है। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ वमा अलैना। तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 46 और स्टेज पर तशरीफ रखेंगे मुसाहिम नंबर 117। 117 नंबर के मुसाहिम स्टेज पर आ जाएं। आपके रूबरू हैं मुसाहिम नंबर 46। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला ला इकराह फिद्दीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मसनद हकमियत पर जलवा अफरोज हजरात हकम मुस्तहकम और रुफ़क़ाए बज़्म। इस्लाम एक आफाकी मजहब है जिसकी जुमला तालीमात न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अमन व अमान की जामिन है। इस्लाम में जहाँ ईमानो यकीन, ज़ुहदो तक़वा, इफ़्फ़तो पाकबाज़ी, दियानतदारी और खुददारी, हक गोई और बेबाकी जैसे अखलाक़े हसना की तरगीब है, वहीं तमाम रज़ाइल से दूर और नुफूर रहने की तालीम भी है। इसीलिए रोज़े अव्वल ही से इस्लाम की किरणें इस बर्क रफ्तारी से फैली कि अक़वाम आलम हैरान और शद्दर रह गई और दुश्मनाने इस्लाम ने दरोग गोई से काम लेते हुए डंके की चोट ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि इस्लाम की इशाअत बज़ोर शमशीर हुई है। लेकिन जब हम इस बात की तहकीक के लिए तारीख के दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि ऐ तारीख हमें बता कि क्या इस्लाम की इशाअत तलवार के जोर पर हुई है, तो तारीख हमें चीख चीख कर जवाब देती है कि नहीं नहीं, इस्लाम की इशाअत तलवार के जोर पर नहीं बल्कि अखलाक़े हसना से हुई है। क्योंकि अगर इस्लाम की इशाअत तलवार के जोर पर हुई है तो फिर बताओ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर किसने तलवार उठाई थी? ज़ैद बिन हारिसा पर कौन
की मिसाल पेश करने से आजिज है। दुश्मनों से खिताब होता है, ला तज़रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ऐ दुनिया वालों, ऐ इस्लाम पर की जो उछलने वालों, जरा बताओ कि इन्होंने इस्लाम तलवार के जोर पर कबूल किया था या अखलाक़े रसूल और सहाबा से मुतासिर होकर? बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ, तुम्हें खामोश ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है कि इन हज़रात ने इस्लाम को अपनी रजामंदी और खुशनूदी से अपने सीने से लगाया था। वमा अलैना इल्लल बलाग। तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 117 और स्टेज पर तशरीफ रखेंगे मुसाहिम नंबर 45। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात ज़ी इह्तिशाम, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को जो भी दिया आला दिया, हुस्न दिया आला। कैसा हुस्न? अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा हुस्न दिया कि हजरत हसन मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ रखकर यूं गोया होते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। हजरत हसन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको देखकर यूं पता चलता है कि अल्लाह ने जैसे चाहा आसमान को बुलंदी दे दी, अल्लाह ने जैसे चाहा जमीन को पस्ती दे दी, अल्लाह ने जैसे चाहा दरियाओं को रवानगी दे दी। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरा तसव्वुर यह है, मेरा तख़य्युल यह है, जब अल्लाह तमाम कायनात को बना चुका, जब आपके बनाने की बारी आई तो आपसे पूछा होगा, महबूब अब तू बता तुझे कैसा बनाऊं। गोया हजरत हसन यूं फरमाना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा तसव्वुर यह है, अल्लाह ने आपसे पूछा होगा, महबूब तेरा चेहरा कैसा बनाऊं, तो आपने कहा होगा, या अल्लाह, मेरा चेहरा ऐसा बना कि जो मुझे प्यार से देख ले वो सहाबी बन जाए। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरा तसव्वुर यह है, अल्लाह ने आपसे पूछा होगा, महबूब तेरी उंगली कैसी बनाऊं, तो आपने कहा होगा, या अल्लाह, मेरी उंगली ऐसी बना कि अगर मैं आसमान की तरफ उठाऊं चांद टुकड़े होकर कदमों में गिर जाए। मेरे नबी की शान सबसे निराली है, जिसको पाकिस्तान के मशहूर आलिम काज़ी मोतीउल्लाह यूं बयान करते हैं, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक तआला हमारा नबी, जिसका कोने में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है वो, सब की आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुजम्मिल मुदस्सिर कहा, वो ज़ुहाबी पुकारा हमारा नबी। जिसको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा, हर सिमत फजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ेब हवा में नबी नबी। कौन नबी? अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे तदहीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आखिरी है नहीं? आप अपनी बात कर लो आप। हाँ, वो हो जाएगा। ये क्या नंबर है आने वाले? 45 नंबर। 45 नंबर के मुसाहिब हमारी फ़रए सानी के फाइनल के मरहले के सबसे आखिरी मुसाहिब हैं जो अभी तशरीफ लाएंगे। फाइनल का जो मरहला है फ़रए सानी का, इन पर वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमारे तमाम मेहमानाने किराम खाने से फारिग होंगे और फिर उसके बाद नमाज अदा की जाएगी। डेढ़ बजे सामने मस्जिद में अजान होगी।
और 1:45 बजे नमाज अदा कर ली जाएगी इंशाअल्लाहुल अजीज। इसलिए जैसे ही ये फरा ख़त्म होगी तो यहाँ से आप हजरात फ़ौरन खाने पर तशरीफ़ ले जाएंगे और खाने से फारिग होकर फ़ौरन नमाज अदा करेंगे। उसके बाद फिर से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और मेरी तमाम अहले बस्ती से खुसूसन ये गुजारिश है कि अब आपका प्रोग्राम बाद नमाज ज़ोहर बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगा। बाद नमाज ज़ोहर हमारा जो प्रोग्राम है, बस्ती वालों का जो प्रोग्राम है जलसे की शक्ल का, वो शुरू हो जाएगा और फिर उसी में नताइज का ऐलान किया जाएगा और इनामात की तकसीम भी उसी में की जाएगी। इसलिए तमाम अहले बस्ती खुसूसन मेरी आवाज़ अगर आप सुन रहे हैं तो अपनी बातों, अपने कामों को आगे पीछे करके फ़ौरन जो है जामिया दारुल फलाह के इस पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ और हमारे उलमाए इज़ाम, मेहमानाने किराम जो दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं उनके मवाइज़ हसाना को सुने और अमल करने की कोशिश करें। इसी तरीके से जिन तलबा ने कुरान करीम मुकम्मल किया है और जिन तालिबात ने कुरान करीम की तकमील की है, उनकी दस्तारबंदी भी प्रोग्राम के आखिर ही में की जाएगी। इसलिए तमाम हजरात जो है जल्द अज जल्द अब जो है मुसाबका गाह में तशरीफ ले आए। हमारी इस फरा को तकमील तक पहुंचाएंगे मुसाहिम नंबर 45। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मनसब हकमियत पर जलवा फरोज हजरत हकम मुस्तहकम और मुअज़्ज़ज़ रुफ़क़ाए बज़्म, सामिईन किराम, जब फलक इंसानियत पर कुफ्र और शिर्क के सियाह बादल छाए हुए थे, शर्म व हया और इफ़्फ़त व इस्मत की शादाब कलियां मुरझा चुकी थी, ऐसी अखलाकी व पस्ती के तारीक तरीन माहौल में फारान की चोटियों से आफताब इस्लाम तुलू होता है और यकायक गुलशने हस्ती के मुरझाए हुए फूल खिलने लगते हैं। और क्यों नहीं खिलते, जबकि इस्लाम ने जुल्म सितम के खिलाफ इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा का सबक पढ़ाया, नफरत व अदावत के खिलाफ इन्नमल मुमिनूना इख़्वाह का दर्स दिया, बेहयाई और फहाशी के खिलाफ अल हयाउ मिनल ईमान का पैगाम सुनाया। और यही नहीं बल्कि इस्लाम ने तो खुश अखलाकी की अहमियत को उजागर करते हुए यहाँ तक कह दिया, मा शैअ अस्क़लु फिल मीज़ान मिन हुस्निल खुल्क़, मीज़ान अमल में हुस्न खुल्क़ से ज्यादा वजनी कोई चीज नहीं होती। सामिईन किराम, यही वो इस्लाम की अखलाकी तालीमात हैं जिनका अमली नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिल लबीद बिन आसम यहूदी को मुआफ करके पेश किया, खाने में जहर मिलाने वाली यहूदिया ज़ैनब को मुआफ करके पेश किया, दुश्मनों के सरदार सुमामा बिन उसाल को मुआफ करके पेश किया, जिसके नतीजे में वो इस्लाम के शेदाई बन गए। इन्हीं अखलाक करीमाना से मुतासिर होकर सदियों के दुश्मन औस व खजरज एक परचम तले जमा हो गए। इन्हीं अखलाक करीमाना से मुतासिर होकर सिर्फ 30 साल की कलील मुद्दत में आधी दुनिया में इस्लामी परचम लहराया। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक। भाई सभी मेहमान खाने से फारिग हो जाएं और उसके बाद नमाज होगी 1:45 बजे, मस्जिद में भी और मदरसे में भी।